एक फ़कीर ने एक बुज़ुर्ग के सामने दस्ते सवाल दराज किया और साथ ही दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह बनाए। बुज़ुर्ग ने उल्टा उससे पूछा, क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? फ़कीर ने हैरान होकर जवाब दिया, मैं तो नस्लों का फ़कीर हूँ, मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ? बुज़ुर्ग ने पूछा कि चलो हम एक तजुर्बा करते हैं, मैं तुम्हें बादशाह बनाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे हज कराओगे, और अगर मैं नाकाम हो गया तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी कफ़ालत करूँगा। फ़कीर मान गया। बुज़ुर्ग ने कहा, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? फ़कीर ने पैसे गिने तो वो 30 रुपए थे। बुज़ुर्ग ने उसे मिठाई की दुकान पर भेजा, 30 रुपए की जलेबियाँ मंगवाईं। सामने बेरोज़गार मज़दूर बैठे थे। बुज़ुर्ग ने उसे हुक्म दिया कि तुम ये जलेबियाँ उन मज़दूरों में तक़सीम कर दो। फ़कीर गया और जलेबियाँ मज़दूरों में बाँट आया। बुज़ुर्ग ने फ़कीर को साथ बिठाकर खाना खिलाया और हुक्म दिया, तुम घर चले जाओ और 30 दिन इंतज़ार करो और देखो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। फ़कीर चला गया। वो फ़कीर तीसरे ही दिन दौड़ता हुआ बुज़ुर्ग के पास आया। वो खुशी से छलांगे लगा रहा था। बुज़ुर्ग ने वजह पूछी तो फ़कीर ने बताया, मुझे पिछले महीने एक क्लर्क ने भीख में प्राइज़ बॉन्ड दिया था। मैंने वो बॉन्ड संभाल कर रख लिया था। आज वो बॉन्ड निकल आया और मैं बैठे बिठाए 3 लाख रुपए का मालिक बन गया हूँ। बुज़ुर्ग मुस्कुराए और उस फ़कीर से कहा, ये बॉन्ड की रकम तुम्हारी नहीं, इसका मालिक वो है जिसने तुम्हें दिया था। तुम बॉन्ड के मालिक को तलाश करो और ये रकम उसे वापस कर दो और इंतज़ार करो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। अगरचे फ़कीर को ये ख्याल बहुत बुरा लगा, इसके बावजूद उसने क्लर्क को तलाश किया और बॉन्ड की रकम लेकर उसके पास पहुंच गया। क्लर्क फ़कीर की ईमानदारी पर हैरान रह गया। वो क्लर्क फ़कीर के साथ दफ्तर से निकला, डीसी ऑफिस गया, वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर करवाई और फ़कीर को 50% का हिस्सेदार बना दिया। सरकारी ठेके लेना शुरू कर दिए। वो दोनों मिलकर काम करना शुरू हो गए। क्लर्क ठेके लेता था और फ़कीर काम करवाता था। ये कंपनी मज़दूरों को 3 वक्त का खाना भी देती थी। यूं वो कंपनी चल पड़ी और फ़कीर और क्लर्क दोनों ही अमीर हो गए। ये दोनों बुज़ुर्ग को हर साल हज पर भिजवाते हैं और शाम के वक्त फ़कीरों को रोक कर उन्हें बादशाह बनने का नुस्खा भी बताते हैं।